शम्मा तू बता तेरा परवाना कौन है। ये कहानी है गुजरे जमाने की एक ऐसी मल्टी टैलेंटेड हीरोइन की जिसे हूर की परी का खिताब मिला। आँखों ने आँखों को चूम लिया रे। वो एक्ट्रेस जिसने उस समय पर नंबर 1 की पदवी ले ली थी जब लड़कियों का फिल्मों में काम करना नीचता और वाहियात माना जाता था। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। वो सुपरस्टार जिसके प्यार में देवानंद भी पागल थी। वो न सिर्फ पर्दे पर हीरोइन थी बल्कि असलियत में भी किसी हीरो से कम नहीं थी। तो हम बात कर रहे हैं 50 के दशक की हुस्न की मलिका और स्वर की देवी कही जाने वाली एक्ट्रेस सुरैया की। नैनों में प्रीत है, होठों पे गीत है। आखिर कैसे सुरैया के घर वालों ने ही उसकी जिंदगी नरक बना दी? क्यों सुरैया और देवानंद की प्रेम कहानी अधूरी रह गई? सुरैया जिंदगी भर कुंवारी क्यों रहीं और किसने उन्हें तिल तिल तड़पाया? और जाने वाले चले गए। उनकी मौत का चौंकाने वाला सच क्या था? क्यों जिस देवानंद के प्यार में सुरैया ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वही देवानंद उनकी अंतिम विदाई में शामिल तक नहीं हुए? सुरैया से जुड़े वो कौन से राज हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ऐसी जिंदगी भगवान किसी को ना दे? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। आज कोई है आने वाला कौन, ये क्यों बतलाऊं हो। सुरैया जी का जन्म 15 जून 1929 को पंजाब के गुरजनवाला में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम अजीज जमाल शेख था और मां का नाम था मुमताज शेख। वो अपने माता पिता की एक लौती संतान थी और उनका पूरा नाम था सुरैया जमाल शेख। ऐ शम्मा तू बता तेरा परवाना कौन है। सुरैया केवल 1 साल की थी तभी उनका परिवार बंबई आकर बस गया था और यहीं सुरैया की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। सुरैया को बचपन से ही गाने का शौक था, इसलिए वो घर पर ही गीत बुनती और गुनगुनाती रहती थीं। जरा धीरे धीरे बोलिए, मैं गीत सोच रही हूँ। उनके मामा जहूर फिल्मों में जाने माने विलन बन चुके थे, तो उनकी सिफारिश पर सुरैया को भी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम मिलने लगा था। केवल 8 साल की उम्र में सुरैया ने पहली बार किसी मूवी में काम किया था। मूवी का नाम था मैडम फैशन, जिसे जगदम बाई ने बनाया था। जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, कोई दिल ले गया जी कोई दिल ले गया। इसके बाद 1937 में आई मूवी उसने क्या सोचा, जिसमें उन्होंने एक्टिंग की थी और इसके बाद कई फिल्मों में सुरैया चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने लगी थी। 1941 में आई मूवी ताजमहल में सुरैया ने मुमताज के बचपन का किरदार निभाया था और यही वो पहली मूवी थी जिससे सुरैया को पहचान मिली। इसी समय पर सुरैया अपनी सिंगिंग के लिए भी सुर्खियां बटोरने लगी थीं। होठों पे किसी का नाम, किसी को अखियां करे सलाम, इसका क्या मतलब है। राज कपूर और मदन मोहन दोनों सुरैया के बचपन के दोस्त थे। उन्होंने सुरैया की सुरीली आवाज सुनकर अपनी दोस्त सुरैया को ऑल इंडिया रेडियो में गाने को कहा और यहाँ से सुरैया की मधुर आवाज घर घर तक पहुँचने लगी। पहली बार शारदा मूवी में सुरैया ने गाना गाया था और उनकी आवाज ने लोगों को ऐसा दीवाना बनाया कि उनकी पहचान एक प्लेबैक सिंगर की भी बनने लगी थी। इसके बाद कई फिल्मों में सुरैया ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने गाए और उनके कई गाने आज भी क्लासिकल गानों की लिस्ट में शामिल रहते हैं। मैं तेरी तू मेरा बालम, तेरी मेरी जीत है। 1945 में आई मूवी तदबीर में पहली बार एक हीरोइन के तौर पर सुरैया ने फिल्मों में कदम रखा था और इसके बाद तो उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। उन्होंने फूल, मैं क्या करूं, जग बीती, अनमोल घड़ी, नाटक, दो दिल, दर्द, आज की रात जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और बहुत कम समय में वो एक जाना माना नाम बन गई थी। मन लेता है गड़ाई, जीवन पे जवानी छाई। मतलब 40 और 50 के दशक में ही सुरैया सुपरस्टार बन चुकी थीं और लोग उनकी एक झलक को तरसने लगे थे। 1948 में आई मूवी विद्या, जिसमें पहली बार देवानंद ने सुरैया के साथ काम किया था
और इसी मूवी में दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी, जो आगे चलकर एक पूरी कहानी बनने वाली थी। लाई खुशी की दुनिया, हंसती हुई जवानी। इस समय पर सुरैया स्टार थी तो वहीं देवानंद नए नए थे। दोनों की जोड़ी पर्दे पर खूब जमी, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह पर हिट हो गई। इसके बाद रंग महल, प्यार की जीत, काजल और सिंगार जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में सुरैया ने काम किया। 1949 में सुरैया एक बार फिर से देवानंद के साथ दिखाई दी। मूवी का नाम था शायर और इस मूवी ने भी सुरैया की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा दिए थे। कोई मेरे दिल से पूछे, मेरे दिल से पूछे क्या चीज है मोहब्बत। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। इसके बाद भी कई मूवीज आती रहीं। फिर आई जीत और इसमें भी सुरैया के हीरो देवानंद ही बने। इस समय तक देवानंद और सुरैया की नजदीकियां भी बढ़ चुकी थीं और दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली थीं। किनारे किनारे चले जाएंगे, जीवन की नैया को। हालांकि उनका प्यार सफल नहीं हो पाया, जिसके पीछे भी एक दर्दनाक कहानी रही, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद दुनिया आई और ये भी सुपरहिट रही। फिर आई दिल लगी और ये वो समय था जब सुरैया अपने करियर के पीक पर चल रही थीं और उनकी हर मूवी सुपरहिट हो रही थी। नया नया है प्यार जमाना देख न ले, नया नया है प्यार जमाना देख। ये भी कमाल की बात रही कि इस समय पर सुरैया एक मूवी के लिए 1 लाख रुपए लेने लगी थी, जो उस समय पर राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार को भी नहीं मिलते थे और सुरैया उस समय की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइन बन चुकी थी। इसके बाद 4 दिन, बड़ी बहन और बालम जैसी कई बेहतरीन मूवीज भी आईं। 1950 में सुरैया की मूवी आई नीली और इस मूवी में एक बार फिर से सुरैया देवानंद की हीरोइन बनी। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट रहे और मूवी को सुरैया की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक माना जाता है। फूल खिले हैं गुलशन में, तू भी देख ले मैं भी देख लूं। 1950 में ही सुरैया ने पहली बार राज कपूर के साथ भी काम किया था। मूवी का नाम था दास्तान और इस मूवी में दोनों की जोड़ी ने गजब कर दिया। सुरैया और राज कपूर बचपन के दोस्त थे और जब वो पर्दे पर हीरो हीरोइन बने तो लोगों ने उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया। दिल को तेरी तस्वीर से बहलाए हुए हैं। दास्तान मूवी भी हिट रही और इसके गाने आज भी सुरैया की फेवरेट वाली लिस्ट में शामिल रहते हैं। नैनों में प्रीत है, होठों पे गीत है। इसके बाद भी कई फिल्में आती रहीं। 1951 में सुरैया की मूवी आई सनम और इस मूवी में भी देवानंद के साथ ही उन्होंने फिल्मी पर्दे पर रोमांस किया। सनम मूवी न सिर्फ सुरैया के लिए बल्कि देवानंद के लिए भी बहुत खास रही। और इसे दोनों की बेहतरीन फिल्म करार दिया गया। इसके गाने भी लाजवाब थे। इसके बाद भी रेशम, 2 सितारे, मोती महल, लाल कुंवर, गूंज, दीवाना, मिर्जा गालिब, समा परवाना और रुस्तम जैसी एक से बढ़कर एक बेहतरीन मूवीज आईं और सुरैया हर किसी की पहली पसंद बन गई थी। किसी से हुई आपको प्रीत, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। लेकिन फिर धीरे धीरे सुरैया का मन फिल्मों से ऊबने लगा था और उन्हें ये शानो शौकत और ये शोहरत सब कुछ फीका सा लगने लगा था। इसलिए उन्होंने अचानक से फिल्मों में काम करना कम कर दिया था और 1963 में आई मूवी सोहराब सुरैया जी की आखिरी मूवी बनी। इसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। सुरैया वो हीरोइन थी जिसके साथ काम करने के लिए एक्टर तरसते थे। एक बार फिर कहो। अच्छा, रसिक। दीदी, इन्हें रसिकला कहना। एक बार सुरैया अपनी एक फिल्म के प्रीमियर पर गई थीं, लेकिन उन्हें देखकर लोग इतने बेकाबू हो गए कि हॉल में भगदड़ मच गई। सुरैया की जान पर बन आई थी और उन्होंने दोबारा कभी भी किसी मूवी के प्रीमियर में ना जाने की कसम खा ली थी। कहते हैं कि सुरैया एकमात्र ऐसी हीरोइन थी जिससे पब्लिक प्लेस पर ना जाने के लिए प्रशासन विनती करता था, क्योंकि उन्हें देखकर लोग जो बौखलाते थे तो पुलिस प्रशासन भी कम पड़ जाता था। मैं तो साया हूँ सरकार, बदन वही है,
मिर्जा गालिब। सुरैया जी का वो दौर रहा कि ना तो कोई हीरोइन उनके आसपास थी और ना ही कोई हीरो। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 1952 में भारत में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, जिसमें हॉलीवुड डायरेक्टर फ्रैंक कापरा की सुरैया से मुलाकात हुई थी। सुरैया हॉलीवुड एक्टर गेगरी पॉक की प्रशंसक थी और उनसे मिलना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी एक फोटो पर अपना नाम लिखकर डायरेक्टर को दे दिया और उनसे कहा कि अगर आप कभी गेगरी पॉक से मिलें तो उन्हें ये फोटो दे दें और उनसे कहें कि आपकी फैन सुरैया आपसे मिलना चाहती है। इसके बाद सुरैया ये बात भूल गई, लेकिन एक रात 11 बजे उनके घर की बेल बजी और उनकी मां ने दरवाजा खोला तो देखा कि हॉलीवुड एक्टर गेगरी पॉक खुद सुरैया से मिलने उनके घर पर रात के 11 बजे आए थे। और ये उस समय पर बहुत बड़ी बात थी, जो कई महीनों तक कई न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी रही। सोना जरूर बरसता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन हम अपने देश को अमेरिका नहीं बनने देंगे। सुरैया ने लगभग 65 फिल्मों में काम किया और सैकड़ों गाने गाए। वो जितनी अच्छी एक्ट्रेस थीं, उतनी अच्छी सिंगर भी थीं। लोग उन्हें मल्लिकाए हुस्न कहते थे। सुरैया ने सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन दिलीप कुमार के साथ कभी काम ना करने की कसम खा ली थी, जिसका किस्सा भी बड़ा रोचक है। दिलीप कुमार और सुरैया एक मूवी में काम कर रहे थे जिसका नाम था जानवर। मूवी में एक सीन था जिसमें एक सांप सुरैया को काट लेता है और दिलीप कुमार उनके पैर से जहर चूसकर बाहर निकालते हैं। यह सीन एक बार में ही परफेक्ट शूट हो गया था, लेकिन डायरेक्टर के आसिफ ने दिलीप कुमार के कहने पर इसे बार बार फिल्माया। सुरैया को दिलीप कुमार की नीयत साफ नहीं लगी। सीन रोमांटिक था और सीन परफेक्ट शूट होने के बाद भी दिलीप कुमार इसके रीटेक करवा देते थे, तो सुरैया को उनका ये रवैया पसंद नहीं आया और उन्होंने फिल्म बीच में ही छोड़ दी और साथ ही कसम खा ली कि जिंदगी में कभी भी दोबारा वो दिलीप कुमार के साथ काम नहीं करेंगी। बेशर्म, दूसरों की इज्जत लूटते हैं, दूसरों के शर्मा हया से खेलते हैं। डायरेक्टर के आसिफ सुरैया पर नाराज हो गए और उन्होंने कह दिया कि जितना पैसा मैंने इस मूवी में लगाया है वो कौन देगा, तुम बीच में मेरी मूवी इस तरह से नहीं छोड़ सकती। इस पर सुरैया ने एक ब्लैंक चेक के आसिफ को दे दिया और कह दिया कि जितना भी तुमने इस फिल्म पर खर्च किया है भर लेना, लेकिन दोबारा ऐसी घटिया नियत के साथ मुझे साइन करने मत आना। और अब हम बात करेंगे उस प्रेम कहानी की जिसने प्यार का सही मतलब दुनिया को समझाया, और ये प्रेम कहानी थी सुरैया और देवानंद की प्रेम कहानी। लूटा है जिसने तुझको वो दीवाना कौन है। सुरैया की देवानंद से पहली मुलाकात विद्या मूवी के सेट पर ही हुई थी और यहीं से दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी थीं। देवानंद ने सुरैया के साथ लगभग 6 फिल्मों में काम किया और इन्हीं फिल्मों में काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे के प्यार में भी पड़ गए थे। देवानंद सुरैया को प्यार से नोजी बुलाते थे और सुरैया देवानंद को इष्टू। दोनों ने प्यार में जीने मरने के वादे भी कर लिए थे, लेकिन प्यार जितना फिल्मों में आसान होता है उतना रियल लाइफ में आसान नहीं होता और हर प्रेम कहानी में एक विलन जरूर होता है। तो सुरैया और देवानंद की प्रेम कहानी का विलन थी सुरैया की नानी, जिसका नाम था बादशाह बेगम। कुछ होने वाला है, एक खतरनाक ज़लज़ला आ रहा है जिसकी आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही है। सुरैया के माता पिता सुरैया की नानी के घर पर ही रहते थे और घर में हुकूमत भी नानी की ही चलती थी। नानी कट्टर मुस्लिम थी। उनका प्रण था कि जान चली जाए, लेकिन सुरैया की शादी किसी हिंदू से नहीं हो सकती। उसने साफ मना कर दिया कि सुरैया चाहे मर जाए, लेकिन वो उसकी शादी देवानंद से नहीं होने देगी। देवानंद ने जीत मूवी के सेट पर सुरैया को शादी के लिए प्रपोज किया था और उन्हें एक डायमंड रिंग भी दी थी। दो बिछड़े हुए दिल आपस में गए मिल, दो बिछड़े हुए दिल। दोनों ने कोर्ट में शादी करने का फैसला भी कर लिया था, लेकिन जब सुरैया की नानी को इस बात का पता चला तो मूवी के सेट से ही सुरैया को लगभग घसीटती हुई घर ले गई थी। उसने वो अंगूठी समुंदर में फेंकवा दी। उसने ना सिर्फ सुरैया के साथ मारपीट की, बल्कि सुरैया के मामा ने भी उन पर खूब अत्याचार किए। और हद तो तब हो गई जब सुरैया की नानी ने सुरैया से कुरान पर हाथ रखवाकर कसम खिलाई कि तुम देवानंद से शादी नहीं करोगी।
और अगर तुमने उससे मिलने की कोशिश की या हमारी बात नहीं मानी तो हम देवानंद को जान से ही मरवा देंगे। मतलब सिर्फ हिंदू होने के नाम से इतनी नफरत पता नहीं एक औरत के दिल में कहां से आई थी। दिल की दुनिया उजड़ गई। ऐसा नहीं था कि सुरैया की नानी इस घटिया सोच के लिए अकेली जिम्मेदार थी, बल्कि उस समय पर कई लोगों ने उसका सपोर्ट भी किया था, जिनमें सुरैया के मामा जहूर अहमद, संगीतकार नौशाद, नागसाद और फिल्म निर्देशक एम सादिक भी थे। ये वो लोग थे जिन्होंने ये ठान लिया था कि वक्त आने पर सुरैया और देवानंद को जान से मार देंगे, लेकिन उन्हें एक होने नहीं देंगे। सुरैया की नानी सुरैया की शादी 3 बच्चों के बाप से और किसी मौलवी तक से कराने को तैयार थी, लेकिन हिंदू से नहीं। और यही कारण रहा कि सुरैया और देवानंद का प्यार कभी भी पूरा नहीं हो सका। आशाओं की दुनिया में है क्यों आग लगाई, ओ कृष्ण कन्हैया। देवानंद ने बहुत कोशिश की सुरैया को मनाने की, लेकिन सुरैया अपने परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत कभी नहीं कर पाई। कहते हैं कि अफसर मूवी की शूटिंग के दौरान भी देवानंद ने सुरैया से शादी के लिए पूछा था, तो उसने कहा था कि मैं तुम्हारी मौत का कारण नहीं बन सकती, मैं कमजोर हूँ। तब देवानंद ने सुरैया को थप्पड़ मार दिया था और कहा था कि तुम कायर हो जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं कर सकती। तुम इतनी बड़ी स्टार हो लेकिन फिर भी तुम एक घटिया सोच वाली औरत की कठपुतली बनी हुई हो, जिसे तुम्हारे अच्छे बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे तुम्हारी खुशी से भी कोई लेना देना नहीं है। हालांकि देवानंद के इतने समझाने के बाद भी सुरैया ने कभी भी अपने परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की और दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। दुनिया वाले मेरी दुनिया लुट गई। देवानंद भी सुरैया के गम में बुरी तरह से टूट गए थे और उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म करने की ही सोच ली थी, लेकिन बाद में उनके भाई ने उन्हें समझाया और उनकी जिंदगी में कल्पना कार्तिक की एंट्री करवाई। बाद में देवानंद ने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली और वह सुरैया को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन सुरैया कभी आगे नहीं बढ़ पाई। उसने फैसला कर लिया कि अगर उसकी शादी देवानंद से नहीं हुई तो वो किसी और से भी शादी नहीं करेंगी। हालांकि ना तो देवानंद कभी सुरैया को भूल पाए और ना ही सुरैया कभी देवानंद को भूल पाएंगे। दो बिछड़े हुए दिल। 1966 में जब सुरैया को बेस्ट एक्ट्रेस का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना था तो उन्होंने अवार्ड लेने के लिए जाने से ही मना कर दिया था, लेकिन जब एक रिपोर्टर ने उनसे कहा कि इस शो में देवानंद भी आएंगे तो सुरैया तुरंत मान गई। लेकिन देवानंद शो में नहीं आए क्योंकि उन्हें अफसोस था कि सुरैया उनके प्यार में कुंवारी बैठी हैं और वो अपना घर बसा चुके हैं, तो वो सुरैया से नजरें कैसे मिला पाएंगे। और जब देवानंद वहां सुरैया को नहीं दिखाई दिए तो वो बुरी तरह से टूट गईं और उस रिपोर्टर पर भी खूब भड़कीं। क्यों? तुम्हारी इज्जत है और दूसरों की इज्जत खिलौना। धीरे धीरे उनकी जिंदगी और भी ज्यादा नर्क होती चली गई। पिता की मौत हो गई और सुरैया की जिंदगी बर्बाद करके उनकी नानी और मामा पाकिस्तान चले गए और सुरैया अकेली रह गईं। सुरैया से शादी करने के लिए लोग लाइन में लगे रहते थे। कुछ फैन तो इतने पागल थे कि वो सुरैया को धमकियां देने लगे थे कि अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा, और कईयों ने तो कोशिश भी की। सुरैया को लेकर लोगों में दीवानगी ऐसी थी कि सुरैया का एक फैन तो पंजाब से बारात सजाकर उनके दरवाजे पर आ गया था और उस समय पर लाखों के गहने अपने साथ लेकर आया था और पूरी रात बारात के साथ वह सुरैया के घर के बाहर खड़ा रहा। हालांकि सुरैया ने जो प्यार देवानंद से किया उसे जिंदगी भर निभाया और पूरी उम्र उनके प्यार में बिना शादी के रही। सुरैया ने कभी भी दूसरी शादी नहीं की क्योंकि उनका कहना था कि जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान आया है, उसके ना तो पहले कोई आया था और ना ही उसके बाद कोई आएगा। और सच में उनके इस अटूट प्रेम को सल्यूट है। प्रेम की दुनिया में अंतर कहाँ, जहाँ अंतर है वहाँ प्रेम कहाँ। इसी प्यार को दिल में दबाए उन्होंने अकेलेपन और तन्हाई में अपनी पूरी जिंदगी निकाली। वो देवानंद के प्यार में ऐसी टूटी कि उन्होंने फिल्मों में काम करना ही बंद कर दिया और अपने आप में मगन रहने लगी। सुरैया ने उस समय पर फिल्मों से दूरी बनाई थी जब वो अपने कैरियर के पीक पर थी और सुपरस्टार बन चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे वो शूटिंग से ऊबने लगी थी और उनका मन घुटने लगा था। उसने देवानंद की यादों को अपना सहारा बना लिया। दिल की दुनिया उजड़ गई।
सुरैया यूं तो बहुत बड़ी स्टार थीं और उनके पास लाखों करोड़ों रुपए थे। लोनावला में खुद का आलीशान बंगला भी था, लेकिन फिर भी वो बम्बई में एक किराए के अपार्टमेंट में ही रहती थीं। अपने जीवन के अंतिम 6 महीने में वो अपने वकील धीमन ठक्कर के परिवार के साथ रहीं। अंतिम दिनों में उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया था और सुरैया ने बिस्तर पकड़ लिया था। एक बार तबस्सुम ने उनसे पूछा था कि कैसी हो, तो सुरैया ने कहा था कि कैसी कट रही है जिंदगी ये तो सभी पूछते हैं, लेकिन कैसे काट रही हूँ ये कोई नहीं पूछता। दुनिया के लिए सुरैया के यही शब्द आखिरी शब्द बन गए और 31 जनवरी 2005 को सुरैया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब तुम ही नहीं अपने दुनिया ही बेगा। सुरैया ने भले ही बॉलीवुड में रंग भरे हों, लोगों के दिलों को मनोरंजन और अपनी आवाज से खिलखिलाया हो, लेकिन उनकी खुद की जिंदगी हमेशा बेरंग रही और उन्हें कभी भी खुशी नसीब नहीं हुई। कहते हैं कि जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो देवानंद अपनी छत की टेरेस पर छिप कर बैठ गए थे और पूरा दिन वहीं बैठकर रोते रहे। उन्हें जिंदगी भर अफसोस रहा कि जितना प्यार सुरैया ने निभाया उतना वो नहीं निभा पाए। चला गया और जाते जाते जीवन भर के लिए मुझे तड़पन हमारा आंसू दे गया। और सुरैया को जाते हुए वो नहीं देख सकते थे, इसलिए वो छुप गए और टेरेस पर बैठकर पूरा दिन रोते रहे। इस तरह एक महान सिंगर स्टार के साथ एक प्योर प्रेम कहानी का भी अंत हो गया, लेकिन सुरैया मरकर भी नहीं मरी। वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। क्या चीज है मोहब्बत, मोहब्बत कोई मेरे दिल से पूछे। हमारी शान इसी में है कि हम हिंदुस्तानी रहें।